भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की पत्रकार वार्ता का आयोजन झिंझरी स्थित एक होटल में किया गया। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य शासन की दुराग्रह पूर्ण नीतियां, जिसमें प्रमुख रूप से सभी कर्मचारियों वर्ग पर कुठाराघात किया जाना, बड़े बड़े शासकीय उपक्रमों को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है, जो देश को दोबारा गुलाम बनाने की नीति है। मनमाने वेतन पर उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिला इंटक अध्यक्ष BM तिवारी ने इसे लोकतंत्र का हनन बताते हुए इसे संविधान और मौलिक अधिकारों पर प्रहार बताते हुए इस नीति का विरोध किया। वहीं दूसरे विषय पर चर्चा करते हुए इंटक पदाधिकारियों ने बताया कि कटनी जिले में संचालित उद्योगों पर संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगार मजदूर जो अपने श्रम से उद्योगपतियों की जेब भर रहे हैं, उनका मूल्यांकन एक सामाजिक व संवैधानिक नियमों का कहां तक पालन हो रहा है, उनकी समीक्षा कर उन्हें न्याय दिलाने के लिए भी इंटक परिषद प्रयास करेगा और उनका हक अब मारा नहीं जाएगा। जिला अध्यक्ष ने बताया कि सभी श्रमिक संगठन एक दिन एक साथ आवाज उठाकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। श्रमिक मजबूत होगा तभी देश की तरक्की होगी। पत्रकार वार्ता में सलाहकार हरिशंकर शुक्ल, NSUI जिला अध्यक्ष व समन्वयक अंशु मिश्रा, सचिव अफसर हुसैन, प्रवक्ता अशोक कुमार पाठक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। निजीकरण के विरोध को लेकर आप? नहीं, अभी तो हमने अपने संगठन की इकाई तय की है और आज जो पत्रकार वार्ता रखी गई थी उसमें हमने पूरे संगठन जो इंटक का बना है उसकी कार्यकारिणी की पूरी रूपरेखा आपको बताई है और इसके आगे के जो कार्यक्रम नियोजित हैं, हमारे जो आंदोलन हैं और भी बहुत सारे, वो सारा संगठन मिलकर के तय करेगा कि कब हमको आंदोलन करना है। और शीघ्र हम लोग महंगाई के लिए, निजीकरण के लिए और भी बहुत सारी जो अव्यवस्थाएं, किसानों की समस्याएं हैं, उन सबको लेकर के जो सरकार हमारे ऊपर, ये जनता के ऊपर जो ये थोप रही है, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे और इंटक की तरफ से एक बहुत बड़ा आंदोलन शीघ्र होगा। क्या वजह है कि इंटक काफ़ी देर बाद जागा है? कई आंदोलन हुए, उसमें इंटक नजर नहीं आया। अब हम तो यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, इसके आगे क्या कहा जा सकता है। जो लोग पिछले बैठे थे, ये उनकी जवाबदारी थी कि वो क्या करते क्या नहीं करते, उनने नहीं किया, इसीलिए इसका नवीनीकरण हुआ और इसका पुनर्गठन अभी आपको शायद मालूम होगा कि 1 महीने हुए, 1 महीने 1.5 महीने पहले ये संस्था बनी है और फिर से लोगों को जोश खरोश के साथ में तैयार किया जा रहा है कि वो आंदोलन में आगे आएँ और अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि जो देश के अंदर और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, उन पर छलपूर्वक अत्याचार किया जा रहा है, वो ना होने दें। क्या उम्मीद की जा सकती है कटनी जिले जो मजदूरों की मांग है उसकी मांग प्लेटफॉर्म 101% की जा सकती है, क्योंकि ऐसा है कि अब वो एकला चलो वाली आपने देखा होगा, ये इतिहास गवाह है इस बात का कि जब आदमी 10 आता है, फिर 100 आता है, फिर 200 आता है, फिर ये काफिला जब बन जाएगा और उसकी आवाज़ बुलंद होगी तो निश्चित वहाँ तक जाएगी जो अत्याचार कर रहा है। लड़ाई करें आयुध निर्माणी की, अगर निजीकरण की, तो निजीकरण में आयुध निर्माणी कर्मचारियों ने भी बहुत आंदोलन किया, रेलवे कर्मचारियों ने भी किया। उनके साथ जो नियमों में भी आया कि आंदोलन के लिए वो मनाही कर दी, प्रतिबंध लगाया गया, इसके लिए इंटक क्या करने जा रहा है? अब देखिए, उसमें हम तो यही कहेंगे संशोधन की मांग की जाएगी। अब वो लड़ाई तो लड़ चुके, लेकिन सरकार के हाथ में बहुत सारा रहता है, कुछ सरकार के अपने निजी अधिकार क्षेत्र हैं, उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने अपना कर लिया। हालांकि ऐसा संविधान में भी वर्णित नहीं है कि वो किसी को बेच सकते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता उसका चुना, उसको उन्होंने लीज पर दे दिया। लेकिन ये सरकारें दूसरी भी आएंगी, कोई ऐसा नहीं है कि एक सरकार, लेकिन सरकार आती जाती रहेंगी। देश भी बना रहना चाहिए, बचा रहना चाहिए और नागरिकों के सम्मान की भी रक्षा होनी चाहिए। क्या आप कहते हैं सरकार अगर आएगी तो क्या निजीकरण बंद स्टॉप कर दिया जाएगा? हम तो टोटली इसके हम मांग करेंगे कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं। आंदोलन होगा हुए उसमें आंदोलन देखिए ऐसा है कि अभी स्थानीय यूनियन ने किया। अब टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए कटनी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट।